नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हाल फिलहाल की है, हालिया है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला गोरखपुर। गोरखपुर जिले में 23 जनवरी 2024 को सहजनवा थाना क्षेत्र के भक्सा गांव में इंद्रेश का बेटा अभिषेक अपने बुआ के बेटे प्रिंस, अभिषेक की उम्र 14 साल और प्रिंस की उम्र 12 साल, शाम को करीब 5 बजे ये दोनों बच्चे साइकिल से खेत की तरफ गए। 12 बज गए लेकिन नहीं लौटे। घर वालों ने इधर उधर देखा, ढूंढा, जानने का प्रयास किया। जब कुछ पता नहीं लगा तो घबरा कर घर के लोग वो थाने पर पहुंचे, सहजनवा थाने पर। पुलिस को पूरी बात बताई कि साहब 2 बच्चे हैं, एक 12 साल के 14 साल का, दोनों 5 बजे साइकिल लेके घर से निकले हैं लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे। गांव में आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ सब जगह फ़ोन करके पूछ लिया, वो कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। खैर पुलिस ने इतना तो किया कि टहलाया नहीं उनको कि जाओ ढूंढो, भाग गए होंगे, ये होगा वो होगा। फौरन उनके फोटोग्राफ, हुलिया ये सब इकट्ठा किया और उनकी गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदगी लिखने के बाद पुलिस पेरेंट्स के साथ गई और कितने बजे निकले थे, कहाँ से निकले थे। अंधेरा हो रहा था। जहाँ तक पुलिस जा सकी हेडलाइट के सहारे उन्होंने जानने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन यानी 24 जनवरी 2025 को सवेरे सवेरे इन दोनों बच्चों की न्यूड लाश घर से 3 किलोमीटर दूर सरसों के खेत में मिली। बिल्कुल नेकेड दोनों बच्चे, दोनों की गर्दन कटी हुई, दोनों के कपड़ों से उनके हाथ पैर बंधे हुए और दोनों की लाशें एक साथ। देखते ही आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं बार बार बता चुका हूं कि जब किसी बच्चे या बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो लोग उसे अपने बच्चों से रिलेट करके देखने लगते हैं और उनमें गुस्सा भर जाता है, उनमें आक्रोश आ जाता है। यही वजह है कि जब बहुत छोटे बच्चे या नाबालिग बच्चे या बच्ची के साथ कोई दुर्घटना इस तरह की होती है, अपराध इस तरह का होता है, तो फिर आक्रोश हो जाना स्वाभाविक है। और यही हुआ भी। अखबारों ने लिखा, पब्लिक एकदम बुरी तरह से सड़कों पर आ गई, आसपास के गांव के लोग भी आ गए। पुलिस को बड़ी मशक्कत हुई लाश को वहां से ले जाकर पोस्टमार्टम करने में। सारे सीनियर अफसर्स वहां आ गए, 2 बच्चे 14 साल और 12 साल के। सारे सीनियर अफसर्स वहां पर आए। अखबारों ने और जाने क्या क्या नहीं लिखा, फ्रंट पेज पर खबरें छपी। किसी तरह से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम उन दोनों का हुआ। पोस्टमार्टम में वही एंटीमार्टम इंजरीज, शार्प एज्ड वेपन से और उनके शरीर पर तमाम चोटों के निशान भी। ऐसा लगता है कि उन्हें मारने से पहले मारा पीटा गया होगा। खैर पुलिस ने पहले वो डंप डाटा उठवाया और सबसे पहले तो मौके पर डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक की पूरी टीम आई, फॉरेंसिक की मोबाइल लैब आई, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स आए। जो कुछ वहाँ से मिल सकता था वो उठाया, फुटप्रिंट जो मिले वो उठाए, जूते चप्पल के जो प्रिंट मिले वो उठाए। लेकिन भारी भीड़ के दबाव में जितना ज़रूरी था उतना निकाल के और सारी टीमें वापस चली गईं। जो स्नाइपर डॉग था, जो खोजी कुत्ता था, वो घटना स्थल से 3 किलोमीटर बच्चे के, मृतकों के गांव तक गया और उनके घर तक गया और घर से
3-4 घर आगे जाकर रुक गया। उसके आगे वो नहीं बढ़ा। तरह तरह के कयास गांव वालों ने और उससे ज़्यादा कयास पुलिस वाले लगाने लगे। काफ़ी कोशिश की। अच्छा, बच्चों के इस तरह से उनकी लाशें मिलने से गुस्सा और आक्रोश इसलिए भी था कि अभिषेक कक्षा 6 का छात्र था और प्रिंस कक्षा 5 का छात्र था। अभिषेक की सगी बुआ का लड़का था प्रिंस। इत्तेफाक से उस दिन आया था। अपनी साइकिल पर बिठा के उसे वो खेतों की तरफ ले गया था और अगले दिन दोनों बच्चों की लाश मिली थी। 2-3 दिन बाद जब कुछ पता नहीं लगा, सीसीटीवी वहाँ कोई था नहीं, डंप डाटा से कुछ बहुत निकला नहीं, तो पुलिस की टीमों ने कई टीमें, डॉक्टर गौरव ग्रोवर जो एसएसपी गोरखपुर हैं, उन्होंने कई टीमें बनाई। कई टीमों के साथ अलग अलग कामों पे टीम को लगाया गया। सबसे पहले रंजिश देखी गई कि इनकी किससे किससे कोई रंजिश है, कोई ज़मीन का मामला है, कोई रुपए पैसे का मामला है, कोई पुरानी अदावत का मामला है, या कोई आशनाई से संबंधित कोई बात है। दूसरी टीम इलाके के जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए दूसरी टीम लगी रही। जब 3 दिन तक कुछ नहीं पता लगा, 4 दिन तक बल्कि, तो एक बार फिर से घटनास्थल विजिट करने के लिए पुलिस टीमें गईं कि किधर से आया, साइकिल उसकी कहाँ मिली, किस तरफ से कहाँ तक गया, कैसे पहुंचा होगा, जो लोग जिन्होंने मारा है वो किधर से आए होंगे। एक बार फिर से बारीकी से वहाँ पुलिस ने जांच पड़ताल घटनास्थल की शुरू की। जहाँ पर उन बच्चों के शव मिले थे, चूंकि गर्दन काटी गई थी तो बड़ी मात्रा में खून भी निकला था। टॉर्च की रोशनी में उस समय की पुलिस टीमों ने जहाँ वो खून आलूदा मिट्टी, यानी खून से भीगी हुई मिट्टी है, वो उठाई थी। और उस समय मैंने बताया ना कि इतनी भीड़ थी सवेरे 9 बजे के आसपास, कि पुलिस सिर्फ ये चाहती थी कि जल्दी से लाश को सील कर लिया जाए, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाए। उस दिन जब 3-4 दिन बाद जब फिर से ये हुआ, तो जिस जगह से वो खून आलूद मिट्टी निकाली गई थी, वहीं पर खून से सना हुआ एक कागज का टुकड़ा या कागज की पर्ची मिली। पर्ची में एक टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि ये पर्ची कहाँ से आई होगी, इतने लोगों ने वहाँ आसपास विजिट किया था। पुलिस को ये भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि जो विजिटर्स आए थे उनके हाथ से गिरी हुई पर्ची हो, ऐसा तो नहीं कि और कोई पहले से गिरी हुई पर्ची हो। बहरहाल ये डिसाइड किया गया कि उस पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर को डायल करके देख ही लिया जाए, शायद किसी काम का हो। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो वो कैंपियरगंज, वो भी गोरखपुर में ही है, कैंपियरगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति का वो मोबाइल नंबर निकला। उसने बताया कि मैंने अपना नंबर ट्रैक्टर बेचने के लिए OLX पर डाला था और उसी सिलसिले में उसके पास भक्सा गांव से फ़ोन आया था। पुलिस को लगा कि उसे लीड मिल गई, और मिल भी गई जब उसने बताया कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए भक्सा गांव से मुझे किसी ने फ़ोन किया था। फिर भक्सा गांव के वो टावर, जिस तारीख में उसने बताया कि इस तारीख में फ़ोन आया था, उस तारीख में उसके डंप डाटा निकाले गए भक्सा गांव के, घटनास्थल के नहीं, घटनास्थल पे तो कुछ नहीं मिला, भक्सा गांव के डंप डाटा निकाले गए। तो गांव का ही एक व्यक्ति का वो फ़ोन नंबर मिला, क्योंकि जब डंप डाटा में आपको नंबर पता है कि इस नंबर से इस नंबर को इतने बजे फ़ोन किया गया, और फ़ोन करने वाले ने अपने आप को भक्सा गांव का बताया, और भक्सा गांव के डंप डाटा में जब वो नंबर रिफ्लेक्ट हुआ तो उससे पूछताछ हुई, इतने बज के इतने मिनट पर ये फ़ोन तुमने किसको किया था, क्यों किया था, क्या वजह थी। उसने बताया कि साहब, मुझसे मेरा फ़ोन मांगकर गांव के ही एक लड़के ने
फ़ोन किया था और जिस लड़के का नाम बताया, ठीक उसी जगह पर खोजी कुत्ता उसी घर के सामने जाकर रुक गया था। बहरहाल चूँकि वो नाबालिग है, उसका नाम लिया जाना ठीक नहीं है। तो बहरहाल पुलिस ने उसके यहाँ दबिश ढूँढनी शुरू की। पता लगा कि उसका एक बड़ा भाई गुजरात में रहता है। एक बड़ी टीम गुजरात भेजी गई, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा था। घर से भी वो घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस का शक पुख्ता हुआ कि वो जो नंबर मिला था और जैसे जितना जितना ट्रेस किया पुलिस ने, सही जगह पर पहुंची थी। फिर उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया और फिर उसके दिल्ली में होने की बात पता चली। फिर एक पुलिस टीम दिल्ली गई, जितने संपर्क के लोग वहाँ रहते हैं उनसे बातचीत की गई। तभी एक लोकेशन पे ये पता लगा कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकला है गांव जाने के लिए। फिर रास्ते में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पहचानने वाले बहुत से लोग गांव के लड़के ही हर पुलिस टीम के साथ थे पहचानने के लिए, और पहचान में आया और उसे पकड़ लिया गया। फिर उसने बताया कि वो हत्या, उसने बता दी पूरी बात थी साहब, मतलब आराम से तो नहीं बताई, आप समझ ही सकते हैं किस तरह से बताई होगी। डबल मर्डर, दोनों नाबालिग, दोनों बच्चे। जिन जिन लोगों ने वो लाशें सोशल मीडिया पर देखी होंगी, खून खौल गया होगा। कितने बेचारे एकदम क्या उम्र ही थी उनकी, सारी दुनिया उनको देखनी थी अभी। तो बहरहाल उसने सब पूरी बात बताई। असल में वो लड़का भी दुराचारी था, नाबालिग था, 17 साल का था, लेकिन दुराचारी था। और अभी कुछ ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही एक छोटे बच्चे के साथ किए गए कुकर्म में वो पकड़ा गया था और बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाल सुधार गृह में 4-6 महीने रहने के बाद वो बाल सुधार गृह से जमानत पर बाहर आया, घर पहुंचा। चूंकि पड़ोस का ही लड़का था ये मृतक अभिषेक, जब उसको घर आने के बाद उसने देखा तो उसको कुकर्मी कह के संबोधित किया। वो नाराज हुआ, इसका हवाला दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूं उम्र में, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन अभिषेक बार बार उसको, वो जहां मिलता था उसको कुकर्मी कह के ही बुलाता था। साथ में अगर अभिषेक के कई बच्चे होते थे तो भी कुकर्मी कह के उसके ऊपर हंसते थे। अपराधी ने, बाल अपराधी ने, फिर जब पुलिस ने आगे पूछताछ की, उसने कहा साहब मैं परेशान हो गया था, मुझे ये शब्द, जब मुझे इस शब्द से वो कहता था तो मुझे अपने बाल सुधार गृह के दिन और पहले के दिन याद आ जाते थे, मैं बहुत परेशान हो जाता था। और तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो ये मानेगा नहीं, मुझे इसी नाम से बुलाएगा, और जब ये बुलाएगा तो गांव के और बच्चे भी मुझे इसी नाम से बुलाएंगे। बहरहाल उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और पड़ोस के गांव का था, और ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से 2-3 दिन तक इस फिराक में थे, बगल में ही घर था उसका, कि ये कब निकलता है, कब बाहर की तरफ जाता है। बाजार से एक चाकू भी खरीद कर ले आया, और वो चाकू हमेशा अपने पैंट की जेब में रखता था। फिर अपने पैंट की जेब में वो रखता था। एक दिन उसे 2 बच्चे यानी अभिषेक और उसकी बुआ का लड़का साइकिल से आगे जाते हुए दिखे। इन दोनों ने उसका पीछा कर लिया, वो नाबालिग अपराधी और उसका एक दोस्त दूसरे गांव का। उन्होंने पीछा कर लिया और सुनसान जगह पे उसे आगे से ओवरटेक करके रोक लिया, और दोनों को घसीटते हुए वहां से एक सरसों के खेत में ले गए। पहले उनकी जमकर पिटाई की, दोनों लोगों ने, बड़े थे दोनों, उससे पिटाई करने के बाद उनके सारे कपड़े उतार दिए,
उन्हीं कपड़ों से उनके हाथ पैर बांध दिए। सबसे पहले अभिषेक का गला उसने रेत दिया। एक आदमी, एक लड़का मुंह पकड़े रहा और दूसरे ने, उस अपराधी ने उसका गला रेत दिया। प्रिंस, जो उसका फुफेरा भाई था, ये देख के एकदम सन्न रह गया, शॉक्ड रह गया। तब उस अपराधी ने, बाल अपराधी ने कहा, इसने सब बातें देख ली है, ये फंसा देगा, इसको भी मार दो। फिर उसका भी मुंह पकड़ा गया, हाथ पैर पकड़ा गया और उसका भी गला रेत दिया। मारने के बाद वो घर तक आए। घर में अपने खून लगे हुए कपड़े पॉलीथीन में रखे, नए कपड़े पहने और वहाँ से खलीलाबाद चले गए। उसके बाद फिर खलीलाबाद से ये अपने दिल्ली चले गए किसी रिश्तेदार के लिए, जिसके आधार पर ये पता लगा था कि ये यहाँ पर आया हुआ है दिल्ली। बहरहाल, और अपराधी खुद कभी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करता था, इसीलिए थोड़ी सी देर हुई, उसके पास तक पहुंचना कठिन हुआ। मुखबिरों के माध्यम से, जो पहचानने वाले गांव के लड़के थे, उनके माध्यम से पुलिस उस तक पहुंची, लेकिन एक पर्ची ने पुलिस का काम आसान कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि घटनास्थल अगर ठीक से देखा जाए तो अपराधी कितना भी चालाक हो, अपराध के घटनास्थल पर कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है। आज की घटना, 2 मासूम बच्चों की हत्या एक नाबालिग बच्चे ने इसलिए कर दी क्योंकि मारे गए बच्चों में से एक, यानी अभिषेक उसे कुकर्मी कहकर बुलाता था। सार्वजनिक स्थान पर भी वो उसको कुकर्मी ही कहता था। कुकर्मी इसलिए क्योंकि एक दूसरे बच्चे के साथ कुकर्म के अपराध में वो बाल सुधार गृह भेजा गया था। जब से छूट के आया था तब से ये मृतक अभिषेक, अगल बगल घर था, एक ही गांव में था, तो दिन में कहीं न कहीं एक दूसरे का आमना सामना होता था। आमना सामना होते ही अभिषेक उसको कुकर्मी कहकर ही बुलाता था। अपराधी ने कई बार अकेले में अभिषेक को डांटा भी, डराया भी, धमकाया भी और ये कहा कि अगर दोबारा कहोगे तो इसके बहुत बुरे अंजाम होंगे। लेकिन अभिषेक उस समय तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन फिर अगले दिन या उसी दिन अगली बार अगर दिखाई पड़ गया, फिर वो जोर जोर से कुकर्मी ही कह के बुलाता था और उसके बाद हंसता भी था। ये बात बहुत बुरी लगने लगी। तब उसने ये डिसाइड किया कि हमें इसे मारना होगा, वरना ये हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाएगा, जो बहुत तकलीफ़ देता है, मेरे दिल में चुभ जाता है ये नाम, जब ये अभिषेक इस नाम से बुलाता है। वो पिछले 3-4 दिनों से मोटरसाइकिल से आसपास चक्कर लगाता था इस फिराक में कि कब ये बाहर निकलेगा, कब सुनसान में बाहर भी निकला वो, लेकिन तब उसको सुनसान जगह ऐसी नहीं मिली जहां वो अपने काम को अंजाम दे सके। घटना वाले दिन यानी 23 जनवरी को वो शाम को 5 बजे अपने उस फुफेरे भाई के साथ साइकिल पर बैठकर खेतों की तरफ जा रहा था। इस अपराधी बालक ने उसको देख लिया, उसका पीछा कर लिया और जैसे ही वो बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंचा, सामने मोटरसाइकिल रोककर वो साइकिल से दोनों को उतार लिया और दोनों अपराधी उसे खींचकर सरसों के खेत में ले गए। उसके साथ जो कुछ किया मैंने बताया, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे वहीं छोड़कर भाग गए। अनजाने में उनसे एक गलती हुई जो बाद में उन तक पहुंचने में पुलिस को आसानी हो गई। जब वो जेब से चाकू निकाल कर पहले बांधा और मारा पीटा, उसके बाद जब हाथ बांध दिए तब बोले, तब चाकू निकाला। चाकू के साथ साथ जेब से एक पर्ची भी वहीं पर निकली। पर्ची नीचे गिर गई, रात का समय था। उसने चाकू निकाला, खोला, गर्दन उसकी रेत दी, पर्ची वहीं पड़ी रही, खून से वो भीग गई, रात के ओस से भी भीग गई होगी। और सवेरे जब
लोगों ने देखा, फिर भारी पुलिस आई और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, आक्रोशित लोग आए। उस समय पुलिस किसी तरह से समझा बुझा के डेड बॉडी को वहाँ से ले गई, लेकिन उसकी निगाह उस पर्ची पर नहीं पड़ी। जब थोड़ा मामला शांत हुआ, 2-3-4 दिन बाद एक बार फिर से घटनास्थल का मुआयना, ये देखने के लिए कि वो किधर से आए होंगे जिन्होंने इनकी हत्या की है, ये किधर से आए हैं, इसका खेत किधर है, खेत पहुंचने में कितनी देर और लगती, या खेत देख चुके थे वहाँ से ये दूसरी तरफ जा रहे थे, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्या संभावना हो सकती है, इसके लिए घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक वो पर्ची भी सूख चुकी थी और किसी सिपाही की निगाह उस पर्ची पर पड़ी जो खून से भीगी हुई थी, और लेकिन 2-3 दिन के बाद वो सूख गई थी। पर्ची लाई गई, सब लोग जब शाम को बैठे तो बताया गया साहब एक पर्ची वहाँ पड़ी थी, इस पर एक नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने कहा ठीक है, नंबर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। नंबर जब मिलाया गया तो वो कैंपियरगंज के एक व्यक्ति का निकला। उसने कहा साहब ये नंबर मैंने OLX पर अपना ट्रैक्टर बेचने के लिए लिखा था, उसी के साथ साथ ये नंबर दिया गया था, और फलां तारीख को मेरे इसी नंबर पर भक्सा गांव से फ़ोन भी आया था ट्रैक्टर लेने के लिए। फिर पुलिस ने भक्सा गांव की ID पर डंप डाटा निकाला, जिसमें वो नंबर जिससे भक्सा से किया गया था वो रिफ्लेक्ट हो गया। फिर फाइनली पता लग गया, पुलिस उसको ट्रैक करते करते उसे कानून के फंदे पर ले आई। देखिए, कभी भी किसी को उसकी कमजोरी को लेकर या उसकी किसी बात को लेकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की कमी मतलब उसके अंदर कोई कमी है, या किसी की कमजोरी, या उसका कोई अपराध जो हुआ हो या न हुआ हो, इससे जोड़कर अगर उस व्यक्ति को आप बुलाएंगे, कहेंगे, ताना मारेंगे, टॉन्ट कसेंगे, तो ये मान के चलिए कि वो उसको चुभेगी जरूर। ये बात हर हाल में चुभेगी। घर के बड़ों को ये बात उसे समझानी चाहिए थी कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। जिसने जो किया है वो भुगतेगा, कानून है, कानून उसको सजा देगा, या जो मर्जी हो वो कर रहा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, अपना काम करो, पढ़ो लिखो। लेकिन किसी ने भी इस अभिषेक बच्चे को टोका नहीं, और वो अपराधी मन का था तभी उसने, वो पहले भी एक बार इतनी कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में कुकर्म के आरोप में गिरफ्तार हुआ, बाल सुधार गृह में गया। वहाँ उसने काफ़ी लंबे समय तक अपना काटी या जमानत हुई उसकी। उसके बाद बाहर आया, और जब बाहर आया तो उसके इस कुकर्म के लिए ही बच्चा उसको कुकर्मी कुकर्मी कहने लगा। लेकिन ये बात उसके दिल में इतना चुभ गई कि उसने उनकी हत्या करने का प्लान बना लिया। इसलिए किसी की कमी, किसी की कमजोरी, किसी का अपराध या किसी के बारे में स्पेसिफिक जानकारी, उसको जोड़कर उसका नाम रखना, उस नाम से बुलाना, या बार बार इस बात के लिए टोकना, ये किसी को भी चुभ सकता है। और जब ये चुभेगा तो उसके मन में खुराफात भी आएगी, और जब खुराफात आएगी तो इसी तरह होता है कि दो निहायत मासूम बच्चों का, उनकी ज़िंदगी का अंत हो गया। इसलिए कभी किसी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।